मेकअप बनाते हैं। सही सुना, 3 से 12 साल के बच्चों के लिए मेकअप। मुझे अनुपम और अमन को पूछना है, आपकी बेटियां हैं, या कौन सी एज पे आपने अलाउ किया अपनी बेटी को मेकअप अलाउ टच कर? किया? अमन, तुम्हारा सबसे एडवांस वाला करके दिखाओ। अनुपम, 4, अनुपम, 25, 26, 27, 28, 29. सरप्राइज पैकेज ऑफ द ईयर। कोसंबा एक छोटा सा गांव है जो वलसाड गुजरात में है। यहाँ ज़्यादातर मैन मर्चेंट नेवी में है। ऐसा ना कि यहाँ पे काम करना लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात है। 12 के बाद ज़्यादातर लड़कियों की शादी फिक्स हो जाती है। महिलाएं ज़्यादातर काम नहीं करती क्योंकि लोग बोलते थे कि आपके हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है तो क्यों काम करना है। लेकिन हमें ये बिजनेस करना था, हमें भी इंडिपेंडेंट होना था। हमने जब स्टार्ट किया था हम 4 लोग थे और आज हमारे 150 प्लस आर्टिशन्स है। कोसंबा के ही सब आर्टिसन्स है जो इंडिपेंडेंट है, अपना घर चला रही है। हमें काम करने में बहुत ही खुशी मिलती है और काम लगता ही नहीं है क्योंकि हम अभी फैमिली बन चुकी है। गांव से हो क्या ही कर लोगे, यही कहा गया था जब हमने अपनी जर्नी शुरू की। तब जवाब नहीं था, बस एक सपना था, थोड़ी सी हिम्मत थी और भरोसा था अपने काम पर। हेलो शार्क्स, मैं हूँ अंजलि वाड़ीवाला। मैं हूँ अंजलि टंडेल। मैं खुशबू और मैं अंतिका। वी आर द फाउंडर्स ऑफ ताशा क्राफ्ट। हम गुजरात के वलसाड शहर के एक छोटे से गांव कोसंबा से आते हैं। ताशा क्राफ्ट में हम बैंगल्स बनाते हैं, लेकिन हमारे जैसे यूनिक बैंगल्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ये आपके आउटफिट के साथ कस्टमाइज भी हो सकते हैं। ये ट्रेडिशनल आर्ट और कॉटन थ्रेड से बनते हैं, जिसमें हमने मॉडर्न ट्विस्ट भी दिए हैं, जैसे कि हमारे डेनिम बैंगल्स। आज हमारे पास 500 से भी ज्यादा यूनिक डिजाइन्स है, जो अपने आप में ही एक आर्ट पीस है। प्रोडक्ट्स तो हम बना लेते हैं, लेकिन ग्रोथ के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग गाइड चाहिए। इसीलिए शार्क हमारी आस्क है 75 लाख फॉर 5% इक्विटी। तो गांव से हो या शहर से, फर्क नहीं पड़ता। आप ही देख लो, ताशा क्राफ्ट गामनी शक्तिનું પ્રમાણ છે। क्या बात है, बहुत सरस। लव इट, लव इट, लव इट। ग्रेट पिच, टू द पॉइंट। थोड़ा बताएंगे आप चारों का क्या कनेक्शन है एक दूसरे से? ये अंटिका और अंजलि मेरे कजिन्स है और ये वाली अंजलि मेरी भाभी है। अच्छा, तो आप सीईओ हो, खुशबू? है ना, बोल sort of। सकते हो। बोल सकते हैं आपको सीईओ। चलिए बताइए। और हम सब साथ में रह रहे थे एक घर में, क्योंकि हमारे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में थे, तो जो भी अवेलेबल मटेरियल था तो हमने उनसे हैंडमेड चीज बनाई। तो वैसे धीरे धीरे ताशा क्राफ्ट की जर्नी शुरू हुई। आपके गांव में कितने लोग रहते थे? 15,000। बस छोटा सा ही गांव। हाँ, छोटा। और आपके ज्यादातर चारों के हस्बैंड मर्चेंट नेवी में? अभी मैं मैरिड नहीं हूँ, बट मेरे फियांसे भी मर्चेंट नेवी में है। बट लग रहा है वो पूरे गांव में ये बहुत से लोग मर्चेंट नेवी में होंगे। 95% of the people are। What? 95? तो आप ये कैसे बनाती हैं? कितने लोग, कितनी लेडीज को एम्पावर करती हैं? थोड़ा बताएंगे बिजनेस के बारे में। तो जो भी खुशबू बनाती थी, मैंने उसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना स्टार्ट किया। तो पहले जो हमारे प्रोडक्ट्स थे वो फ्रेंड्स एंड फैमिली को पसंद आए, तो हमने उनको पहले सेल किए। कोविड खत्म होते होते तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए थे, तो फिर अंतिका ने सजेस्ट किया कि चलो एग्जीबिशन कर देते हैं। पहला एग्जीबिशन जो किया, वहाँ पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेरे हस्बैंड ने खुशबू से फिर आके पूछा कि ये मार्केट में कहीं मिलता नहीं है क्या, लोग इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं? तो खुशबू ने बहुत कैजुअली बोल दिया कि हाँ, नहीं मिलता है। फिर उन्होंने बोला कि तुम लोग फिर ऐसे एज अ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फिर कुछ लोगों को भी हमारे साथ जोड़ लिया। फिर 2022 में हमने हमारा नवरात्रि कलेक्शन लॉन्च किया, जो हमारा पहला कलेक्शन था।
और वो इतना वायरल हो गया कि हमें दिन के हजार डीएम्स आते थे। आई बिलीव दैट। तब हमें एक्चुअल हमारे प्रोडक्ट का पोटेंशियल पता चला और फिर हमने एकदम हमारा टाइम और एनर्जी इसी में लगा दिया। और ह्यूमन रिसोर्सेज अंतिका देखती है तो वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगी। ओहो, मतलब हम 140 की टीम है, उसमें से 120 जितने आर्टिशन है, 8 लोगों की हमारी कोर टीम है और 6 लोगों की हेल्पिंग टीम है। और आप चारों के, आपका रोल पता चल गया, आपका एचआर है, आप दोनों का रोल क्या है? मैंने एमबीए विद फाइनेंस किया है, इसलिए मैं फाइनेंस देखती हूँ। मैं ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग देखती हूँ। मार्केट प्लेस मैनेज कौन करता है आपका? मैं करती हूँ। कौन कौन से मार्केट प्लेसेस में बेचते हैं? अमेज़न, मिंत्रा एंड आजियो पर है और 2 छोटे मार्केट प्लेसेस और हैं। कहाँ पे सबसे ज्यादा चल रहा है? 67% हमारा टोटल मार्केट प्लेसेस है, उसमें से 49% जितना हमारा अमेज़न से है और बाकी का 45 मिंत्रा से है और बाकी एजियो और 2 जो मार्केट प्लेसेस है वहाँ से। आपने अभी तक आपकी क्या सेल्स रही टोटल नंबर्स? लास्ट 3 साल से बात करूँ तो 2020 to 23 हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर था जिसमें हमने 69 लाख किया था एट 10.8% EBITDA। वाह, वेरी कूल। नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग 23-24 हमने 1.15 CR किया था एट 19.3% EBITDA। Very nice. और लास्ट ईयर 2024-25 में हमने 2.25 CR किया है एट 11.9% EBITDA। वाओ, लवली, और इस वेल साल? डन, वेल Well डन। done. इस साल क्या चल रहा है? इस साल अभी तक हमने 2.05 कर लिया है और 4.2 to 4.5 पर हम क्लोज करेंगे। और मार्जिन? 10%। नवरात्रि में आपने कितना बेचा? 51 लाख पर क्लोज किया। और ग्रॉस मार्जिन कितना है? यूनिट इकोनॉमिक्स से आपको सारा बताऊंगा। वेरी कूल। तो आपको क्लियर आइडिया मिल फाइनेंस में जाएगा। भाई। अगर कॉक्स की बात करूँ तो वो 35% है जिसमें 30% हमारा मेकिंग रहेगा, 5% रॉ मटेरियल रहेगा। फिर जीएसटी हमारा 3% रहता है, फिर पैकेजिंग और लेबलिंग वो भी 3% रहेगा। सैलरीज हमारी 12% रहती है, ऑफिस एक्सपेंस हमारा 3% रहता है, कमीशन जो रहता है वो 30% रहता है। Okay. और मार्केटिंग की बात करो तो वो 2% है और मिसलेनियस 2% रहेगा, तो ईबिटा अराउंड 10% आएगा। बैंक में कितने पैसे हैं? 86 लाख। और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का कुछ आइडिया है? अभी तक हमने उस पर स्पेंड ही नहीं किया है। वो अमेजिंग गाइस। एंड लुक एट द, ये ऑर्गेनिक है कि पेड है ये 6 मिलियन और सब? एवरीथिंग इज सब ऑर्गेनिक है। पेड नहीं 6 करते आप मिलियन? लोग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्रेजी आपको इन है। लोग के लिए एक मास्टर क्लास लेनी चाहिए, हाउ टू डू ऑर्गेनिक। आई नो। ये कौन ये है? हमारी आर्टिशन है। इसमें प्रोसेस है कि हम लोग कस्टमाइज कैसे करते हैं। वाओ, Oh my god. Oh, so this is matching with the lehenga. Yeah. Oh my god. अगर आपका कोई आउटफिट हो तो हम एग्जैक्टली उसके साथ मैच Well कर done. सकते हैं। तो आर्टिजन वाला भी दिखाइए राइट साइड पे, टॉप राइट पे। 5.3 मिलियन। हाँ। ये एक दिन का जब 100+ ऑर्डर्स आया था, हमने जब फुल कलेक्शन लॉन्च किया था तो उसी दिन इतने ऑर्डर्स आ गए थे। और Amazon पे रिव्यू एक बार बता देंगे कितना है? 4.5 का रेटिंग है। रिटर्न्स परसेंटेज कितना है मार्केट प्लेसेस पे आपका? 20% है। 20% टोटल रिटर्न है मिंत्रा पे। अभी जो रिटर्न भी आते हैं वो एक्चुअली साइज इश्यू की वजह से होता है। आप लोगों को यहाँ पे आके इन्वेस्टर क्यों चाहिए? तो हमें हमारा वर्कशॉप एक्सपांड करना है। अभी का हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सारा उसी के लिए है और ताकि हम हमारी जो इन्वेंट्री है उससे ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर पाए और जो हमारी ऑर्डर कैपेसिटी है उसे भी बढ़ाना है क्योंकि हमारे पास डिमांड रहती है बैंगल्स की, इसलिए। और ये वैल्यूएशन आपने लास्ट कैसे बिठाया? 15 करोड़ आपने कैसे, किसने एडवाइस किया आपको? अभी हम प्लान कर रहे हैं कि 4.2 पर क्लोज करेंगे तो उसके ये 3.5x है, तो हमें लगता है कि वो जस्टिफाई है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपने पूरी तरह सोच लिया इन्वेस्टमेंट लेने से क्या ऑब्लिगेशन आते हैं? क्योंकि अगर आप लेते हो ये पैसे, आपको 4 करोड़ से 100 करोड़ का धंधा तो कम से कम बनाना हाँ, पड़ेगा definitely। और इन्वेस्टर को 10-20 गुना पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। तो ये आपने सोचा है कैसे करोगे स्केल? अभी हमारा जो है पूरा ऑनलाइन है तो हमें ऑफलाइन में भी जाना है। वैसे हमारा हम B2B भी करते हैं। क्या परसेंटेज है B2B? 14% है सारा कुछ। आप अपनी दुकानें लगाओगे कि क्या करोगे? प्लान ये किया है कि बहुत सारी ऐसी वुमन है जो हमें कांटेक्ट करती है कि हमें आपके साथ जुड़ना है। जो मेजर सिटीज है जहाँ से हमें ऑर्डर्स मिलते हैं वहाँ पे हम ऐसे सेलर को आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें होम बेस्ड फ्रेंचाइजी जैसा देना है। बट अंजलि, अभी आपने ऑनलाइन में तो कुछ करा ही नहीं है, अभी तो ऑनलाइन स्टार्ट ही नहीं हुआ आपका, तो आप ऑफलाइन जाने से पहले ऑनलाइन पे डबल डाउन क्यों नहीं करते?
ओके, अंजलि, खुशबू एंड अंतिका। अंतिका। क्या कमाल है यार, हमें कुछ आइडिया ही नहीं था यहाँ बैठे बैठे कि कुसुम्बा जैसे गांव में इतनी लड़कियां लगी हुई हैं और आपने 4 करोड़ का धंधा बना दिया बाय एम्प्लॉइंग 120 लोकल वुमेन। कमाल की बात है। थैंक यू। लेकिन यार अगर आप गौर से सोचें तो आप इसको काफी बड़ा कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। अगर आप इसको 20 करोड़ का भी धंधा बना लेते हैं, 2-3 करोड़ साल का निकालना बहुत बड़ी रकम होती है, right? And then you can think whether you need investment and scale it up to 100, 200, 500 crores. तब के लिए I don't think you need my capital, so I'm out. But good luck. बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू। थैंक यू। आई एम एन एडवाइजर एक कंपनी पे जो गांव-गांव जाती है और वुमेन को एम्पावर करती है, क्या करती उनको चीजें सिखाती है। उत्तराखंड के एक गांव में उनने लेडीज को मशरूम फार्मिंग सिखाई। वहाँ पे एक लेडी थी, उसके पास एक भी पैसा नहीं था। वो आज लड़की 1.5 लाख रुपए महीने कमाती है। तो मैं चाहूंगी कि मैं आपको उस कंपनी से मिलवाऊं, धर्मा लाइफ से। आई थिंक आप उनके साथ कोलैबोरेट करके ना हर गांव में अपनी लड़कियों को अपना आर्ट सिखा सकते हो और अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग बेस इनटू 100 कर सकते हो ओवरनाइट। ओके। तो एंड आई थिंक आपको वैसी हेल्प चाहिए। आपको ना हम जैसे लोग नहीं चाहिए, हम आपका बिजनेस बिगाड़ देंगे। वील टेक अवे जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक ही सजेशन होएगा कि प्लीज इस इन्वेस्टमेंट के जाल में मत फंसिए। ठीक है, जो आप कर रहे हो बैंगल्स का वो करो। एंड इट वाज सच अ प्लेजर मीटिंग यू गाइस। आई रियली लाइक अंजलि, खुशबू, अंतिका, आका बुलाता हूँ आपको। एक That's a nice one. चूड़ियां ना एक ऐसी एवरग्रीन चीज है जो बचपन से चल रही हैं और चूड़ियां चलती रहेंगी। मैंने कभी नहीं देखा कोई चूड़ियों का ब्रांड, और मुझे लगता है हर चीज का ब्रांड बन सकता है। चूड़ी मतलब ताशा क्राफ्ट। तो आका, मेरे को चूड़ियों के बिजनेस के बारे में अंडा पता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की अगर हमें हेल्प नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। मेरे को ये पता है कि सबसे ज्यादा हेल्प मुझे आपको ये प्रोडक्शन वगैरह की नहीं करनी पड़ेगी। मुझे अगर करनी पड़ेगी तो A1 की करनी पड़ेगी। A1 की। पता नहीं अगर ये दोनों क्या सोच रही हैं इनके ऊपर। अगर ये आप जुड़ना चाहोगे तो मैं आपके साथ कर लूंगा। एक्चुअली मैं जुड़ना चाहूंगी। आई वाज अबाउट टू गिव यू एन ऑफर बिकॉज ये बन सकता है वन स्टॉप चूड़ियां स्टेशन। हम दोनों 75 लाख 10%। या टीम ताशा, यू नो D2C ब्रांड्स का सपना होता है मार्केटिंग कम करना, क्योंकि सबका डेथ होती है बिकॉज ऑफ पेड मार्केटिंग। जो एक बहुत बड़ी लेसन फॉर ऑल द ब्रांड्स जो शार्क टैंक देखती हैं, जो बड़ा बिजनेस बनाने के लिए कैक में लगी रहती है। आपका कैक 0 है। पर मैं जो ऑफर सोच रही थी दैट वाज एन ऑफर व्हिच वाज रॉयल्टी बेस्ड। ये ऑफर एज अ investor, as a founder and as somebody who really wants you to win is much better than a royalty offer. तो right now मैं offer आपको नहीं देने वाली हूँ, but all the best. एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी तक हमने सोचा है कि बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है हम, तो हम 5% से मतलब ज़्यादा नहीं सोच रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एग्जिट से ज्यादा ना हेल्प करनी पड़ेगी। एग्जिट नहीं होगा तो आपको हम, अगर आप रॉयल्टी दे दोगे तो रॉयल्टी ले लें। आप एक बार ऑफर हमें बता दो, फिर we'll discuss. 75 lakh for 5%, but we'll take a 1% royalty till we get 75 lakh back. It's a great offer. सोच के बताइए क्या करना है। 4 लाख साल का मिलेगा इनको। हमारा एक क्वेश्चन है, रॉयल्टी 1% फ्रॉम प्रॉफिट और Oh, good question. 1% of net sales. ओके। बस ले लो यार। तो अमन एंड नमिता डील पक्की। टीम आका, सरस बनता है कपड़ा पहने છે। Good deal, good deal. बस So sweet. अमन हमारे पास है और साथ ही साथ हमारे पास नमिता भी आई है, तो वो हमारे लिए मतलब डबल हो गया है, तो वी आर वेरी हैप्पी।
हम बच्चों का मेकअप बनाते हैं। आपने सही सुना, 3 से 12 साल के बच्चों के लिए मेकअप। शार्क्स, हम सब पेरेंट्स हैं और हम जानते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद भी बच्चों को मेकअप से दूर तो नहीं रख सकते। आप मेरी बेटी को ही देख लीजिए, वो उसकी सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर तो मैं ही हूँ। वो हर टाइम मुझे ही कॉपी करना चाहती है, मेरे ही जैसे कपड़े पहनना चाहती है, मेरे ही जैसे मेकअप लगाना चाहती है, और जो कॉस्मेटिक मैं लगाऊं वो तो उसको चाहिए ही। शख्स, बच्चों की लाइफ में अब मेकअप बहुत नेचुरल हो चुका है। कुछ अपने मॉम डैड से इंस्पायर होते हैं और कुछ सोशल मीडिया से। अब शादी है, स्कूल का फंक्शन है, कोई भी फेस्टिवल है, हम खुद भी बच्चों में मेकअप लगा देते हैं। तो फिर ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते जो सिर्फ उन्हीं के लिए बना हो? नमस्ते, मैं हूँ अदिति बेंगलुरु से। हम हैं लब्धि और कनिका रायपुर से। हम लाए हैं मिशमैश नेचुरल्स, एक आयुर्वेदिक ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ब्रांड फॉर किड्स जो कि सेफ प्रोडक्ट बनाता है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स 100% टॉक्सिन फ्री हैं, जिसको हमने नेचुरल बटर्स और फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट्स के इस्तेमाल से बनाया है, ताकि पेरेंट्स रहें टेंशन फ्री और किड्स रहें केयर फ्री। मिशमैश में हम सेफ्टी और क्रिएटिविटी दोनों का ख्याल करते हैं। आज हमारी आस्क है 50 lakhs फॉर 2% इक्विटी। शार्क्स, हमें ज्वाइन कीजिए बिकॉज वी आर अ ब्रांड मेड बाय पेरेंट्स फॉर किड्स। Labdhi, Kanika and Aditi ji. Yes. Welcome to season 5 of Shark Tank India. थैंक यू सो मच। तो आपने जिस तरह से अपने नाम बताए, आपने तो अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया, बट आप थोड़े अलग लगे। तो ये स्टोरी कहाँ की है बताइए। बेसिकली लब्धि एंड माय हस्बैंड अनुश्रा, दे वर कलीग्स एट क्यूमैथ। ओके। तो 2017 में जब मेरी शादी हुई तो दे वर माय फर्स्ट फ्रेंड्स। अच्छा। तो तब से बस दोस्ती चल रही है। तो फंडामेंटली आपका प्रोडक्ट आपने क्यों इसको बनाया? आई मीन आई अंडरस्टैंड द मोटिवेशन, आपकी एक बेटी है, सो ऑन। सो अनुपम, इसकी शुरुआत ना 3 साल पहले हुई। इट वाज अ जन्माष्टमी फंक्शन। कितने साल की थी वो? शी वाज 2.5 years। अरे वाह। तो जन्माष्टमी फंक्शन था उसके स्कूल में, किंडरगार्टन में। हमने राधा बनाया था उसको मैंने अपना लग्जरी मेकअप लगाया हल्का फुल्का तैयार करने के लिए। बाय द टाइम शी केम बैक, शी हैड रैशेस ऑन हर स्किन। Oh my God. एंड आई वेंट टू द डॉक्टर। डॉक्टर सेड कि बेसिकली इट्स एलर्जिक रिएक्शन। तब मुझे ऐसा लगा कि जब बच्चों को कलर्स इतने पसंद हैं और वो ये सब करते हैं, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं है, मतलब एटलीस्ट वो उससे एंजॉय कर सके। मैंने सर्च की 3-4 महीने। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि इसमें ना कुछ क्लियर कोई सोल्यूशन नहीं है। तो तब आपने दोनों की नौकरी छुड़वा दी? नहीं, मैं उस समय एक्चुअली ब्रेक पर ही थी। आई हैव अ सन जो कि अभी 4 साल का होने वाला है, तो उसके लिए मुझे खिलौनों का शौक था। तो मैं खिलौने के स्पेस में कुछ देख रही थी जब तक कनिका ने ये आइडिया पिच किया। गॉट इट। लब्धि, आपने इसके पहले क्या किया है? मैं IIT दिल्ली 2009 ग्रेजुएट हूँ। ओके। देन 5 साल मैंने एनालिटिक्स कंसल्टिंग में था मैं। देन मैंने जबोंग ज्वाइन किया था एज हेड ऑफ कस्टमर रिटेंशन मार्केटिंग। उसके बाद मैं क्यूमैथ में स्टार्ट में ज्वाइन किया, लीडरशिप पे ही था मैं बिजनेस हेड था वहाँ पे। गॉट इट, थैंक यू। मुझे अनुपम और अमन को पूछना है, आपकी बेटियां हैं, Yeah. तो आप कौन सी एज पे आपने अलाउ किया अपनी बेटी को मेकअप अलाउ टच कर? किया। सो कौन सी एज से लगा रही है अदा और मिराया? आई थिंक वो 4 साल की थी तब से, अभी 5 की है, 1-1.5 साल से लगा रही है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़े सीधे हैं, डिसिप्लिन्ड है। तो शी स्टार्टेड व्हेन शी वाज 7, बट ओनली लिप ग्लॉस। ओके, यू नो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैं अपने स्टोर्स में जाती हूँ तो 10 साल की लड़कियां आके लिप ग्लॉस मांगती हैं। मैंने सोशल मीडिया पे एक बार एक पिक्चर डाल दी थी एक 10 साल की लड़की के साथ, तो बहुत सारे पेरेंट्स ने कमेंट किया कि कैन यू जस्ट प्लीज लेट द किड्स बी किड्स, इट विल टेक अवे उनका जो इनोसेंस ऑफ बचपन है, तो लेट देम बी चिल्ड्रन। आपका क्या इस पे व्यू है? जो आपने लास्ट पॉइंट बोला कि बच्चों के इनोसेंस, बच्चों के लिए मेकअप वैनिटी नहीं है कि हम सुंदर लगेंगे। इट इज जस्ट द प्रोसेस ऑफ हैविंग सम कलर। उनको कलर्स वैसे ही पसंद है, उनको वो कलर्स देखना मजा आ रहा है कि अच्छा आज मुझे है ना ग्रीन कलर का आई शेडो लगा के मैं एक कुछ ग्रीन फेरी बन रही हूँ, ठीक है। या फिर आज मेरे को मम्मी को कॉपी करना है, मैं ऑफिस गोइंग गर्ल बन के जाना चाहती हूँ। आई वुड से द बेस्ट वर्ड इज सेल्फ एक्सप्रेशन। दोस्तों, घर बैठे खेलिए बी अ होम शार्क और जीतिए ढेरों इनाम। शार्क्स की तरह पिच एनालाइज कीजिए, अपने स्टेक्स रखिए और प्रेडिक्ट करिए। डाउनलोड कीजिए सोनी लिव ऐप अभी। कनिका, Yes, ma'am. अभी आपने ये ब्रांड सुना होगा टूको किड्स। Yes, ma'am. तो उनका भी एक बीटरूट टिंट होता है, काजल फॉर 3 year olds,
Yes, ma'am. How are you different from someone like Tuko Kids जिन्होंने इतनी सारी फंडिंग ली है recently? They are building it more for mass kind of audience. Our products are more premium and Ayurvedic in nature. We want to make beauty disguise care. जैसे आप जब लिप्स लगा रहे हो तो आपको हाइड्रेटिंग इफेक्ट दे रहा है, वो लिपस्टिक का काम नहीं कर रहा है, बस वो बच्चों को लग रहा है लिपस्टिक है, बट वो है लेट्स से बाम का। ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा मुझे। I'll tell you, ये आई शैडो है। एक तो इसमें एक छोटा ब्रश नहीं है जो यूजुअली एक छोटा आई शैडो ब्रश होता है। सेकेंडली मैं कब से इसको ऐसे किए जा रही हूँ, मतलब कोई कलर ही नहीं है। इसका टेक्सचर खराब है। आप बोल रहे हैं आप प्रीमियम ब्रांड है, बट नीदर योर पैकेजिंग नो द लुक एंड फील ऑफ दिस। ये देखो साइड में जा रहा है, ये ठीक से हो नहीं रहा है। तो माय क्वेश्चन इज मोर फंडामेंटल ऑन द प्रोडक्ट कि आप मतलब इसको फिर प्रीमियम कैसे बोल सकते हैं? तो बेसिकली मैम मैंने अपनी बेटी की तरीके से सोचा। शी वाज 3 जब हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे आए। मेरे को ये लगता था कि आई शैडो अगर गिर जाए तो इट्स स्पिल एवरीवेयर। इट शुड बी समथिंग कि वो उसको कुछ हो ना, तो कैसे नहीं होगा अगर वो क्रीम फॉर्म में हो। We actually put a sticker saying that these are supposed to be used by your hands. You should not use any brush. So they get activated by your weather as well. तो ये आपने पहले बोलना चाहिए था ना। I have to say आपके इंग्रेडिएंट्स सारे प्रोडक्ट्स के मैंने चेक किए हैं और मैंने बहुत सारे बच्चों के ब्रांड के चेक किए हैं। जेन्युइनली सब में बिल्कुल खाने वाली चीजें हैं एंड कहीं भी आपने बहुत रेजिस्ट किया है माइका या कोई भी केमिकल का यूज करना। आई थिंक एज अ पेरेंट बच्चों के लिए आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। थैंक यू। आप इस अभी सेल कैसे कर रहे हो, कुछ नंबर्स के बारे में आप थोड़ा बताएंगे? 90% सेल्स हमारी खुद की वेबसाइट से होता है और 10% हमारा मार्केट प्लेसेस से है। एंड जो हमारी वेबसाइट है उस पे हमारा जो सेल्स का तरीका है, हम बोलते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए एक किट लीजिए पूरा। दिस इज आवर हाईएस्ट सेलिंग किट, जिसमें एक ग्लॉस है, एक ब्लश है और एक आई शैडो। ये साइट कब बनाई थी? अगस्त 2024 में बनाई। कुछ मतलब डेटेड नहीं लगती है? डजंट लुक एज थोड़ी रिफ्रेशिंग। अट्रैक्टिव कम नहीं है आपको लगता है? ओके, सो आई थिंक वी आर मोर। आप क्यों हंस रहे हो इस बात पे? मैं तो सर मैं भी बोलती हूँ ना इसलिए। और ये सुनते नहीं है। हाँ, ब्रांड इज वेरी वाइब एंड पेपी, बट जो वेबसाइट है वहां पर हमारा सिंगल गोल है कि हमारा कन्वर्जन रेट 3% से नीचे नहीं जाना। दैट्स नॉट बैड। 3% डिसेंट है। ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ बद्दी लुकिंग साइट है। आप नंबर्स के बारे में बता रहे थे। वी स्टार्टेड आवर सेल्स इन जुलाई 2024। पिछले साल हमने 22 लाख का रेवेन्यू किया था और हमारा नेट लॉस था 20 लाख का। एंड हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2/3 -12%। इस साल हमने अभी तक 43 लाख का रेवेन्यू किया है। नेट लॉस हमारा 27 लाख है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2 पे हम 1.5% पॉजिटिव पे हैं। लास्ट 4 मंथ्स हम CM2 पॉजिटिव ही थे। इस साल हमारा टारगेट है कि हम 2 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। जो पैसे लॉस हो रहा है ये आप लोगों ने खुद ही फंडिंग करी है, कहीं से फंडिंग उठाई है? इनिशियली हम तीनों ने 10-10 लाख रुपए लगाए थे, 30 लाख रुपए टू वैलिडेट द आइडिया। एंड नाउ वी हैव रेज्ड अ फंड इन अप्रैल 2025 फ्रॉम IT Delhi एंजल नेटवर्क से, IPV इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर से, एंड देन फ्रेंड्स एंड फैमिली से। सो वी रेज 2.4 करोड़ ऑफ फंडिंग एट द वैल्यू ऑफ 10.5 प्री मनी। 43 लाख में मेकअप कितना है? ये पूरा मेकअप है। जो पर्सनल केयर रेंज है वो अभी लॉन्च हुआ है, लाइक 2 दिन पहले। क्यों लॉन्च किया? पर्सनल केयर के तो लाखों ब्रांड्स है बच्चों के। होता है क्या है कि हम ब्यूटी से पॉजिटिव फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे हम अपने कस्टमर्स एक्वायर कर पा रहे हैं और मैसेजिंग भी हमें क्लीन लगती है उसमें। जब वो हमारे आप बहुत ज्यादा अपने वेबसाइट की इक्वेशन के बारे में नहीं सोच रहे हो कंपेयर टू कंज्यूमर? सर आप अपनी डिजाइन कर रहे हो वेबसाइट नॉट कि कंज्यूमर के लिए बेस्ट हो, कि मेरी परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कन्वर्जन बेस्ट का हो। आप जब प्रोडक्ट डिसीजन ले रहे हो ये नहीं सोच रहे कि कंज्यूमर की नीड क्या है, आप ये सोच रहे हो कि मेरा कैक कैसे रिकवर हो। नहीं। तो ये थोड़ा थिंकिंग कंज्यूमर फर्स्ट की जगह ROI फर्स्ट नहीं है। इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ बिजनेस से ही है। तो बेसिकली हमने जब 200-300 कस्टमर्स से बात किया तो व्हाट वी रियलाइज्ड कि मेकअप इज नॉट अ डेली थिंग फॉर किड्स, इट्स एन ओकेजनल थिंग। कोई चीज़ जो कि डेली रिपीट में नहीं है उसका रिपीट साइकिल बहुत लंबा है। पर लेकिन पेरेंट्स हमको ये बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट यूज़ करके ऐसा ना सेफ फील होता है, तो आप लोग कुछ शैम्पू वगैरह भी बनाओ, क्योंकि हमको अभी तक अच्छा कुछ मिला नहीं है। अभी भी हम बच्चों वाला ही शैम्पू लगा रहे हैं।
बच्चों वाला शैम्पू लगाने में क्या प्रॉब्लम है बच्चों क्योंकि को? बच्चों का शैम्पू आप अगर आपने जो छोटे बच्चों को शैम्पू लगाते हैं, इट इज वेरी माइल्ड फॉर अ 7-year-old. पर आपकी रेंज भी तो 3 से 12 है ना, तो आप कौन से बच्चे की बात कर रहे हो? 3 to 8 is the major market segment that we तो cater to. आप 3 to 8 के लिए अलग बनाओगे, 8 to 12 के लिए अलग बनाओगे? अभी है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है, हम इसमें आइट्रेशन करेंगे. तो बेसिकली मेरे पेरेंट्स आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, हाँ देयर यू तो मेरे को ये था कि हमें कुछ करना है तो आयुर्वेदिक करना है, विजडम उन लोग से ले सकते हैं. तो दे आर ऑल्सो आवर कंसल्टेंट आयुर्वेदाचार्य है, उनको 40 years का एक्सपीरियंस है. Welcome to Shark Tank India, co-powered by Lahori Zira, Adobe Acrobat and Crunchyroll and partner Fixderma. तो 43 लाख अभी तक हुआ है, पर आप एंड ऑफ द ईयर तक 2 करोड़ कर लोगे, मतलब काफी मार्केटिंग में डालने वाले. अभी तक जो हमारी ग्रोथ है वो कंस्ट्रेंड है सप्लाई साइड से ड्यू टू अ फायर इंसिडेंट एट आवर मैन्युफैक्चरर. बट आपका मैन्युफैक्चरर आपका खुद का है कि आपने Third party नहीं. है. थर्ड पार्टी? तो आप है. थर्ड पार्टी क्यों यूज कर रहे हैं अगर आपका फॉर्मुलेशन इतना अलग है? पर मैन्युफैक्चरर से हमने एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं ना कि वो ये फॉर्मुलेशन नहीं नहीं शेयर use कर करेगा. बट वो मतलब द फैक्ट दैट कैलेंडुला एंड बीटरूट को मिक्स करके एक ब्लश बनाया है. मैम इट टुक अस 1.5 years. एग्जैक्टली, बट द नेक्स्ट पर्सन को 2 महीने लगेंगे. चलो बाद में आप स्केल करोगे तो शायद खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर Yes, लोगे, yes. राइट? ग्लोबली ये कैसा मार्केट है, इंडिया में आप इसे कैसे देख रहे हैं? देयर इज नो स्टडी, तो हमने खुद से एक गेस्टिमेट कर लिया कि भाई अर्बन पॉपुलेशन हाउस होल्ड इनकम इज मोर देन 10 lakhs. तो 3 करोड़ बच्चे हैं जो कि 3 से 12 के एज ग्रुप में हैं. हमने उस हिसाब से स्किन केयर प्लस मेकअप मिला के पूरा किड सेगमेंट 7500 करोड़ से ज्यादा का एस्टिमेट किया है. तो उसमें से 7.5 से हम आधा कर देते हैं बिकॉज ऑफ द गाइस. 3-3.5 हजार करोड़ हो गए. Yes, 3.5. Yes. 3.5 में से हम मेकअप का अंदाजा लगाते हैं 10-15% होगा. नहीं नहीं. अभी ऐसा कोई मार्केट नहीं है. हाँ. You have to create the market. Yes. Basically आज की तारीख में देखे जाए तो मार्केट नहीं है. Why do you want to raise money? What's the need? It's not just money, we also need a direction. We have been doing jobs. He has the growth experience, but not in the kids market. If someone is seasoned, जिसने कहा कि नहीं ये मत करो, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है, it just makes our route faster to grow. चलिए, आपने बोला आपको चाहिए कि कोई आपको गाइडेंस दे, तो Yes. बिना इक्विटी के बट ऑल्सो बिना इन्वेस्टमेंट के आज मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहती हूँ. आप जिस स्केल पे हैं अभी, उसमें ऑलरेडी आपके पास ये 5-6 SKUs हैं, एक क्लियर पोजिशनिंग है, वन ऑफ द ओनली ब्रांड्स जो बहुत ऑनेस्टली गुड क्वालिटी के मेकअप प्रोडक्ट्स बना रही है. वो फिर अगर घुस जाए शैम्पू एंड पर्सनल केयर, जहां लार्ज FMCG कंपनीज ऑलरेडी हैं, लार्ज फार्मा कंपनीज जिनकी बेबी एंड चाइल्ड की ऑफरिंग है, तो डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड सो अर्ली. सेकंड इज मार्केट साइज के बारे में फिर से एक बार सोचिएगा. एक बहुत बड़ा ट्रेंड है यूएस में कॉल्ड सेफोरा किड्स, जहां जेन अल्फा एंड यंग किड्स जा के ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं. वो वही ब्रांड्स ले रहे हैं जो आज की टीनेजर गर्ल्स यूज कर रही हैं. सो जस्ट उसके बारे में ध्यान रखिएगा. बेस्ट ऑफ लक. Thank you. बेसिकली मेरा इशू है विद द वर्ड प्रीमियम. यहाँ आपका पैकेजिंग आई डिडंट लाइक, वेबसाइट आई डिडंट लाइक, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट. आई थिंक मेरा रीजन काफी सिमिलर है इनसे. अगर ये आप 200-300 रुपए में बेच रहे होते तो आई थिंक उसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है. कॉस्टिंग में जस्ट मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा. जब आप इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स लेते हो तो हमारे अराउंड 500 to 600 पड़ते हैं, बट जब आप कॉम्बो में हमारे प्रोडक्ट लेते हो तो वो अराउंड 350 to 400 ही पड़ते इवन हैं. देन यू नो दैट स्वीट स्पॉट. मैं बताऊं आपको, जब बंदा ऑनलाइन जाता है ना कुछ चीज खरीदने, तो उसको 200 रुपए खर्च करने में 2 बार सोचना नहीं पड़ता है. बट 1700 रुपए खर्च करने में एक एवरेज इंसान बहुत बार सोचेगा. एंड आई थिंक दैट्स द मेन रीजन आई डोंट वांट टू सिट ऑन दिस फ्लाइट. नाइस पैकेजिंग, मेरे को तो ठीक लगी और कोर्की है. प्रोडक्ट भी ठीक है, आपकी टीम भी अच्छी है. प्रॉब्लम यही है कि कैटेगरी अभी है ही नहीं. जब आप बना दोगे पैसे लगा के, तब ये विनीता जैसे शार्क आके उसको खाने शुरू कर देंगे, राइट? उसकी प्रॉब्लम है अभी, एंड अनफॉर्चुनेटली आई विल बी आउट फॉर नाउ. थैंक यू. लब्धि, कनिका, अदिति, इफ यू लुक आउट द नेक्स्ट 10 years, मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा बिजनेस बन सकता है. कौन बनाएगा ये अभी क्लियर नहीं. आई थिंक यू आर स्टिल फाइंडिंग योर फीट. तो उस वजह से मैं आउट हूँ. आई थिंक देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू. गुड लक. Thank you. थैंक यू. Thank you so much, guys. Thank you.
थैंक यू। थैंक यू। उनका जो फीडबैक था लाइक काफी अच्छा था, सबने अच्छा बोला। बाकी कुछ फीडबैक जैसे पैकेजिंग एंड एवरीथिंग वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। हमें भी पता है, हमें पहले था कि हम प्रोडक्ट बना लें, अच्छा प्रोडक्ट बना लें, बाकी चीजें हम रास्ते में फिक्स कर लेंगे। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में हुआ था। तो मम्मी की हमेशा सोच ये थी कि हमें उस माहौल में रखना जरूर है जहां उनको अपॉर्चुनिटीज दिखें। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इनको मुंबई लेके जाते हैं। तो उस समय में मेरी फैमिली वॉइस काफ़ी डार्क टाइम था। हम इसी एक रूम में हम 7-8 जन रहते थे, तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज थी। मैंने कभी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिससे मैं बहुत ही एक लो कॉन्फिडेंट बच्चा बन गया था। उसी समय पे जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ तो मेरा एस्केप था डांसिंग। और उस मोमेंट पे, उस माहौल से, उस मेंटल प्रेशर से, वो जो एक लो कॉन्फिडेंट बच्चा था, उसको डांस ने वो एस्केप दिया लोगों के सामने जाने का। उस चीज़ ने मेरी पूरी पर्सनालिटी को बदला, मुझे नया लाइफ मिला। डांस की वजह से ही मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ पाया कि मैं लोगों से बात कर पाया, अपने बिजनेस को शुरू कर पाया और बिजनेस को उस जगह ले पाया जहाँ पे आज वो है। ISC, let's go! Wow! Let's go! That's how you do it. Hold it. Let's hold go. Hold it. That's good. Oh my God. Done. Let's go! Wow. Oh my and God! Hold! 3, 2, 1, done! Sharks! तो ये है फिटनेस का अगला चैप्टर, कैलिस्थेनिक्स। जहाँ बॉडी बिकम्स जिम एंड बॉडी वेट बिकम्स इक्विपमेंट। क्योंकि कोई भी फिटनेस एक्टिविटी जो आप सिर्फ अपने शरीर के वजन को यूज करके करते हैं, वो कैलिस्थेनिक्स है। चाहे एक सिंपल सा मूवमेंट हो जैसे स्क्वाट या एक एडवांस स्किल्स जैसे हैंडस्टैंड, कैलिस्थेनिक का स्पेक्ट्रम माइंड ब्लोइंग है। यहाँ उम्र, साइज, स्ट्रेंथ लिटरली कुछ नहीं दिखता, कोई भी कैलिस्थेनिक्स कर सकता है। और हम शुभम एंड जोएल फ्रॉम मुंबई 2022 से कैलिस्थेनिक्स सिखा रहे हैं विद इंडियन स्कूल ऑफ कैलिस्थेनिक्स। और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो वर्किंग आउट का डेफिनेशन फिर से लिख रहा है। इट्स टाइम टू रियलाइज हाउ पावरफुल इज योर बॉडी एंड हमारा आस्क है 75 lakhs फॉर 5% इक्विटी। शार्क्स, तो क्या आप तैयार हैं हमारे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए? बच्चों, थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। थैंक यू गाइस, अमेजिंग। ये बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लेके आए हो। थैंक यू सो मच। आई बीन वर्किंग आउट ऑल माय लाइफ और मुझे हर 2-3 साल में इंजरी हो जाती है। आई डू वेट्स, आई डू स्विमिंग, आई डू मार्शल आर्ट्स, एवरीथिंग। यू नो, वंस यू गेट टू अ सर्टेन लेवल, आप और ज्यादा पुश करते हो एंड कहीं ना कहीं कुछ समथिंग गिव्स वे, थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो कंसेप्चुअली थोड़ा समझाएंगे आप, व्हाई इज कैलिस्थेनिक्स बेटर देन एनी अदर वर्कआउट्स? डिफरेंसेस क्या है? कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट का फॉर्म सबसे पुराना है। जब वेस्टर्न कल्चर में जेल्स में जब लोगों के पास कोई इक्विपमेंट नहीं होता था, तो वो अपनी बॉडी यूज करके अपने आप को फिट और हेल्दी रखते थे। तो इसका पहला नाम हुआ जेल वर्कआउट। और फिर वहां से ये उठ के आया स्ट्रीट्स पे, जो पब्लिक पार्क्स होते हैं। एक्चुअली हमने भी 2017 में पब्लिक पार्क में स्टार्ट किया था। सच बताओ, तुमने जेल में सीखा है ना? नहीं। कैलिस्थेनिक्स एक ऐसा फॉर्म है जिसमें हम फॉर्म को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मतलब कैलिस्थेनिक्स में हम पुशअप्स नहीं सिखाते, हम ये सिखाते हैं कि पुशअप सही तरीके से मारते कैसे। अच्छा। और जिसने कुछ भी नहीं किया हो, जिसने कोई फिटनेस बैकग्राउंड नहीं, कभी कुछ भी नहीं किया, वो भी कैलिस्थेनिक कर सकता है। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे को ना अभी पैडल इंजरी हुई थी। राइट। तो मैं डॉक्टर के पास गया था, फिजियो के पास, और फिजियो ने बोला कि आपको जिम में कैलिस्थेनिक्स कराऊंगा।
पिछले 6 महीने में खाली कैलिस्थेनिक्स या भाई अमन तुमने जो कैलिस्थेनिक्स में सीखा तुम्हारा सबसे एडवांस वाला करके दिखाओ थोड़ा। कम ऑन गो। आइए सर, मैं आपको हेल्प करूँ। जय माता दी। 3, 2, 1, jump. Pull. Now come down and pull yourself. Very good. Knee raises. 2, 3, 4, 25, 26, 27, Yeah. 28, 29, 30, 31. पूरा वर्कआउट हो जाएगा। सुपर सर। Not bad. थैंक यू सर, दैट्स सुपर। बहुत अच्छा, वेल डन। Surprise package of the year. सुपर, But not bad, ना? नॉट बैड। फॉर्म बहुत सही था। ऑलराइट, लेट्स गेट टू योर बिजनेस मॉडल। अब क्या करते हो, कैसे करते हो, ये समझाओ। हमारे 3 तरीके के बेसिक मॉड्यूल्स है जो हम लोग हमारे जिम में फॉलो करते हैं। एक है बैच ट्रेनिंग, जहाँ पे 5 से 10 लोग को रख के एक स्केड्यूल ट्रेन कराते हैं। सेकंड मॉड्यूल है ग्रुप पर्सनलाइज सेशन। तो ये ग्रुप पर्सनलाइज सेशन में हम 3 से 5 लोग को रख के पर्सनलाइज ट्रेनिंग देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फिटनेस लेवल एंड देयर गोल्स एंड देयर प्लान्स। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है 1-on-1 पर्सनलाइज ट्रेनिंग, जहाँ पे हम लोग लिटरली एक्सक्लूसिवली सिर्फ आप और आपके कोच रहेंगे। लेकिन ये कहाँ करते हो, कोई जगह है कि घर जाके करते हो? हमारा खुद के 2 इंस्टीट्यूट हैं, एक है मलाड वेस्ट में Okay. और एक है गोरेगांव ईस्ट में। मैंने इसको स्कूल नाम दिया है, तो हम यहाँ पे सिर्फ वर्कआउट नहीं कराते, हम सिखाते हैं। आई जस्ट वांट टू आस्क कि आप जो लोग को लेकर आए हैं, आप भी काफी यंग हैं, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट जितना भी साइंटिफिक डेटा हमने पढ़ा है, दैट सेड दैट दिस वोंट वर्क फॉर 40 प्लस। हमारे इंस्टीट्यूट में मैंने खुद पर्सनली 40 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस के पर 100 क्या टाइम उनकी बोन डेंसिटी, मसल मास इंप्रूव हुआ है? क्योंकि मसल ग्रो होता है रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। राइट। तो अगर आप समझिए पुशअप्स करते हैं, अगर आपकी कैपेबिलिटी 10 पुशअप्स की है और आप वो जब 11वां और 12वां पुशअप्स मारते हैं जिसमें आपके मसल को रेजिस्टेंस मिलता है और ब्रेकडाउन होता है, तो आपका मसल ग्रो करेगा। कोई इंसान जिसने 3 साल से एक्सरसाइज नहीं करी है, वॉकिंग नहीं करी है, रनिंग नहीं करी है, क्या वो सीधे चालू कर सकता है? कोई भी कैलिस्थेनिक्स ट्रेन कर सकता है, लिटरली मतलब 0 से लेके 100 तक आप पहुंच सकते हो। पर फिर आप उसको उस लेवल तक लेके जाते हो। यस। बस शुभम एंड जोएल, ये देखने के बाद आई बी वेरी ऑनेस्ट, दो मैं काफी सारा एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़ा सा एक फियर होता है। आप वो कैसे, मतलब हाउ विल यू मार्केट, एजुकेट टू हैव मोर पीपल ओपन टू डूइंग दिस? तो सबसे पहली बात, जब हमारे पास ऐसे लोग आते हैं या लोग ऐसा बोलते हैं, तो हमारे जो प्रमोशंस वीडियो होते हैं, हम उसमें सबसे व्हाट फन। दिस इज मोबिलिटी। आई कैन टोटली इमेजिन यू डूइंग दिस। तो जब भी हमारे पास कोई आता है, तो पहली चीज हमारे जो मार्केटिंग वीडियोस होते हैं उसमें फुटेजेस होते हैं हमारे 60-year-old मैन के या 40-year-old वुमेन के। तो यू सिंप्लीफाई इट वेरी by सिंपलीफाइड showing those videos. यस। ओके, लेट्स गेट टू द बिजनेस। Yes. कितना बड़ा है, कैसे इसको स्केल करोगे, हाँ। और कितना पैसा कमाते हो? पहले साल में हमने जनवरी 15 को स्टार्ट किया और अक्टूबर को हमने हमारा सेकंड ब्रांच खोला। उस फर्स्ट ईयर में हमने अराउंड 24 lakhs का इनकम किया। Which FY month? 2022 to 2023। फिर हमने जो हमारा सेकंड ब्रांच खोला था, जब हमारे 2 ब्रांच हो गए, तो हमने नेक्स्ट ईयर 23 to 24 में वी गॉट डबल डायरेक्टली टू 45 lakhs वी रीच देयर। देन हमने इस दोनों ब्रांच से थर्ड ईयर में हमारे बिजनेस को 75 lakhs तक पहुंचाया। तो इस साल अब तक कितना किया आपने? जनवरी से अगर अभी तक मैं बताऊं तो हमने अराउंड 1.24 किया है। जनवरी से? आप जनवरी। अप्रैल से नहीं बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर? बिकॉज हमने जनवरी में वो नया ब्रांच ओपन किया था, वैसे बता रहा हूँ। अगर हम अप्रैल से देखें तो हमने अराउंड 1.5 किया है। लेकिन ये समझ में नहीं आया, हाउ कैन जनवरी टू नाउ बी लेस देन अप्रैल टू नाउ? ये कैसे हो सकता है यार? 1.05 that was the There you go. Don't worry, मेरे को पता है, हम थोड़ा nervous I get it वो 1.50 हो So गया। ये अपोस्ट जीएसटी नेट रेवेन्यू? नहीं, ये रेवेन्यू है फुली विदाउट एनी डिडक्शन। टोटल सेल्स है? यस, टोटल सेल्स। सो जीएसटी हटा के अबाउट 90 लाख। यस। और करोगे कितना? हम 1.68 आराम से टच कर लेंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, रीजनेबल। इसका मार्जिन बताइए आप। रेवेन्यू का मार्जिन हमारा जो लास्ट एबिटा निकलता है वो 35% निकलता है। 35%? यस। और हमारा जो पीबीटी निकलता है वो निकलता है अराउंड 28%। अराउंड 40 lakhs बना लोगे इस साल? यस। अब बिटवीन द टू ऑफ यू? यस, इजी। राइट? आप 2 ही हैं पार्टनर? यस। अच्छा। एंड नेगोशिएशन के लिए यहाँ तो आपने 15 करोड़ की वैल्यूएशन डाल दी 1.5 करोड़ के बिजनेस पे, कैसे निकाला आपने 15 करोड़ का नंबर? मैंने इसको इस तरह से वैल्यूएट किया कि अभी तक अगर आप देखें तो हमारे सिर्फ 2 ऑफलाइन ब्रांचेस हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्लान है उसके बेस पे हमने इस वैल्यूएशन को निकाला है।
जब से हम ये बिजनेस कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखी है वो ये है कि हमारा रीच बहुत लिमिटेड है ऑफलाइन ब्रांच से। तो हमारा नेक्स्ट प्लान है एक ISC वर्चुअल बिल्ड करना, जहाँ पे सेम लेवल ऑफ ट्रेनिंग, सेम पर्सनल टच और सेम लेवल ऑफ कोचिंग एंड ग्रुप पीटीज मिलेगी, जिससे हम पूरी तरह से अरेंज कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। तो आप ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, वर्चुअल कोचेस करना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड जो हम इसमें करेंगे वो है ऑफलाइन ब्रांचेस हम ओपन करेंगे टू द एरियाज जहाँ पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। गॉट इट। तो 2 से आप कितना ले जाओगे? एटलीस्ट 5 to 10 ब्रांचेस इन मुंबई एंड देन अदर सिटीज। और एक और इनकम सोर्स होगा, जी बताइए। ट्रेनिंग सेंटर फॉर कोचेस। ट्रेनिंग सेंटर फॉर कोचेस। आप जब बोलते कि आफ्टर मुंबई आई विल गो टू अदर सिटीज, Yes. अदर सिटीज आपने कोई स्टडी की है कि आपके जैसे Yes. दूसरे सेंटर्स कितने हैं, कौन है? बैंगलोर, गुजरात, पुणे, चेन्नई एंड दिल्ली, ये 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी तक कैलिस्थेनिक्स काफी हद तक बूम हो रहा है। 2018-17 में जब हमने स्टार्ट किया तो एक भी कैलिस्थेनिक्स प्योर इंस्टीट्यूट नहीं था। अब अराउंड 60 इंस्टीट्यूट हैं। 60, यस। शुभम, जोएल, आप लोगों का बिजनेस में जब आप शुरू हुए ना, तो मेरे को लगा कुछ एक्साइटमेंट आएगी कि ये इंस्टीट्यूट क्यों है। अगर इसका इंडियन स्कूल लिखा है ना, तो स्कूल क्या होता है? सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, टीचर्स, ट्रेन द ट्रेनर, तो एक ISC का टैग हो जाता है, राइट? इस ब्रांड को आपने जो उठाया है ना, इसको लेवरेज करो भाई। अभी आप एक जिम की तरफ जा रहे हैं, खाली कैलिस्थेनिक स्कूल बनाओ, खाली इसको एक्सपैंड करो, तो आप कुछ बड़ा कर पाओगे। अभी आप लोग कहीं भटके हुए, अनफॉर्चुनेटली, सो आई विल से आउट। According to me, you should be conducting programs in every top school in the country, every top college in the country. तो आई थिंक आपको एक को-फाउंडर की जरूरत है जो आपको बिजनेस को सही तरीके से डायरेक्ट कर पाए। एंड आपको बहुत लंबा रास्ता जाना है। दिस वैल्यूएशन डजंट मेक सेंस। द वैल्यूएशन आई विल वांट विल बी सो मच कि इट वोंट मेक सेंस फॉर यू। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू। I think everything, whether it is CrossFit, pickleball, gym, yoga, all forms of workout is actually a competition. Yes. So you are competing with lots of things pan-India. और इसलिए I had asked you for your second question of what is your marketing game. Yes. And उसमें again you will have to up it. Right. तो आपको ना you'll have to make calisthenics almost like a visual treat in your marketing. Yeah. So someone like me, instead of feeling scared, I'm like, I want to do this. But right now I'm not seeing that. So for that reason I'm out. थैंक यू। जोएल, शुभम, आपने 2 बिजनेसेस को कंबाइन किया है। एक जो है सेंटर का बिजनेस, व्हिच इज अ रियल एस्टेट बिजनेस, एंड दूसरा है कोचिंग का बिजनेस, व्हिच इज अ ट्रेनिंग बिजनेस। ये दोनों बिजनेसेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इन दोनों में कोई मोट नहीं होता है। But it's a great way to build a personal brand. So I wish you make India super fit. But for now I'm out. Alright guys, शुभम, जोएल, बस आपके यार बिजनेस में 2 स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। एक है अट्रिशन का प्रॉब्लम, एंड द रीजन इज कि इंडिया में जो कोचेस हैं वो इतना पैसा नहीं कमाते when they work under somebody. Yes. तो वो एक हद तक पहुंचते हैं and then they get aspirational because they all want to make more money, right? So you'll always have the problem और उससे स्केल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकंड, इंडिया में रियल एस्टेट प्राइसिंग इज वेरी लॉपसाइडेड कंपेयर्ड टू द वेस्ट। तो भाड़े पे जगह लेकर जगह जगह लोकेशन चलना बहुत बहुत मुश्किल है। एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। गुड लक टू यू गाइस। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. I think I've learned a lot from you all Thank you today. so much for Thank you everything. so much. Thank you. Thanks, Take care. guys. Thank you. ये जो चीजें उन्होंने बताई वो हमारे बिजनेस के बारे में पता था, बट हम ये चाहते थे कि एक बार इस लेवल के लोगों से हम सुने ताकि हमें मालूम हो कि आगे हमें क्या करना है। आई विल फोकस कि आगे जाके मैं अपने बजट में मार्केटिंग को और बढ़ाऊं और मेक श्योर करूं कि आने वाले 1-2 सालों में इंडिया में कोई ऐसा ना हो जो फिटनेस से रिलेटेड हो और उसको ISC ना पता हो।